So in last session we have studied about the some control structures and operators. Control structures, your decision making statements are your if then state, select case means your switch case. Then we have studied about the some loops concept. So let me okay. So in that loop there are four types: do loop, for loop, for each loop, and while loop. Okay, so I think we have studied about the do loop and while loop. Yes, it is. Okay, we will start with do loop, then we will go with the for, then we will go with the for each, and then we will go with the while loop. Okay, so first of all, wait, am I not audible? Someone says I am not audible. Okay. Okay, so going with the do loop has a syntax of do, and we can use while or until condition, and then we end with the loop statement. Okay, so there are two types. We can write in a two-way do loop. So do loop means do and while, do while and while loop. There is a difference between do while and while loop. Please join in time. Disturbing please. Okay, so again someone is disturbing. Okay, so the difference between do while and while is do while is your exit control loop and while is your entry control loop. Means whenever we are using do loop or do while loop, the statement block of statement will compulsory execute one time. Okay, either the condition is true or false. जब भी हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं तो जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हम ब्लॉक के अंदर देते हैं, दैट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम. ओके, एटलीस्ट वन टाइम वो एग्जीक्यूट होना ही होना है कंपल्सरी. कंडीशन फॉल्स रहे, ट्रू रहे, कुछ भी रहे. एंड वाइल लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप. मीन्स उसके स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक होगी. अगर कंडीशन फॉल्स है देन इट विल एग्जिट द लूप. ओके, इट विल एग्जिट द लूप. अगर कंडीशन ट्रू है देन इट विल गो इनसाइड द लूप. मीन्स जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो गए वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड योर वाइल. सो वीवी में भी लॉजिक सेम है. It is work as your C and C plus programming, but the syntax is change in your VB.NET. Okay, so इसके लिए syntax किस तरीके से, do while के लिए हम एक syntax लिख सकते हैं जिसमें दो टाइप से आप राइट कर सकते हो. कंडीशन जो भी स्टेटमेंट्स है उसका जो भी वर्किंग है वो सेम रहेगा, बट वी कैन राइट इन टू वे. ओके, सो डू स्टार्टिंग में आप एक तो while लिखो या until लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. एंड कंडीशन दे सकते हो. देन लूप. अगर आप कंडीशन स्टार्टिंग में भी देते हो दैट विल एग्जीक्यूट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम दैट विल एग्जीक्यूट. ओके, कंडीशन अगर स्टार्ट में भी देते हो डू वाइल में. ओके, सो कंडीशन स्टार्ट में भी अगर फॉल्स भी रहे तो भी ये एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा. ओके, सेम वी कैन राइट एज डू स्टेटमेंट. डू कीवर्ड पहले लिखना है, देन स्टेटमेंट्स लिखना है, देन लूप एंड करना है, उसके बाद वाइल या फिर अनटिल आप उसमें कंडीशन दे सकते हो. सो दोनों टाइप से आप कंडीशन दे सकते हो, स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में भी, बट वर्किंग इज सेम एज डू वाइल लूप. उसका कंपलसरी स्टेटमेंट जितने भी रहेंगे वो एग्जीक्यूट होगा ही, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स रहे या ट्रू रहे. अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स रहती है तो डू वाइल जो लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा. एंड अगर कंडीशन ट्रू रहती है then it will execute the do while loop until the condition is false. जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब तक वो क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा. तो ये एक फ्लो चार्ट है, वी कैन सी द फ्लो चार्ट. सो डू स्टेटमेंट
लूप अंटिल जब तक रहेगा वो पहले तो एक बार कंडीशनल कोड जो है ये स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा कंपलसरी, फिर कंडीशन चेक करेगा, देन उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे फिर से वो कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे चला जाएगा, मीन्स एंड ऑफ द लूप। सो अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हो तो भी यही चलेगा, अगर आप एंडिंग में कंडीशन लिखते हो तो भी वही चलेगा, सेम चलेगा। ओके, सो उसमें कंफ्यूज मत होना कि स्टार्टिंग में अगर आप कंडीशन लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करेगा या नहीं, नो। डू लूप जो है वो डू लूप क्या करेगा, फर्स्ट टाइम एक बार तो कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा कंपलसरी, उसके बाद ही कंडीशन चेक करेगा। ओके, देन we will see the program for that. So we will execute this program and then we can go further. Okay, so I will go with the sharing a screen, wait for a minute. Okay. Okay, so we have to create a project for console application. Okay, we are seeing now console application. So for console application we have to select a language as Visual Basic, Windows platform, then console application type. Okay, there are two options available, one only for console application, one for console application with .NET. So अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए कंसोल एप्लीकेशन में आपको बताया। सो क्लिक ऑन दैट कंसोल एप्लीकेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। We can give a credentials for the project, we can give project name, location, solutions and framework. So I am putting as a default all and clicking on create button. Okay, okay, so it will create one project of your VB application. It will take some time. Okay, so now okay. So this is your console application where we can write our code. So I already copied the code. I will paste this code in main function. Okay, so in this green color it is showing as a comments. Okay, so these are the comments. Then I have created one variable as a dim a as a integer variable, and its value is starting from 10. Okay, we have initialized the a value of a is 10. Then we have to create a do loop. So this is our do loop. I will zoom it. Okay, so this is your do loop where we have written a condition at the end of the statement by using while. Okay, by using while I have put a condition for a is less than 20. Up to a is less than 20 it will execute the your do loop. So in do loop I have written some statements as console.writeLine value of a. So I want to print a value of a. So for printing I have written as a index number. If you are using multiple values, you can if you are giving a and b, so you have to use for indexing as a 0 and 1. So 0 position for a and 1 position for b. So in that way we can extract the value from variable.
Okay, so here we want to print the values of a up to less than 20, means output is up to from starting from 10 to 19. Less than means 10 to 19, and it will always increment by 1. It will always increment by 1. So we will run the program. So it will build the program, then it will run. Okay, so after execution it is showing as a, wait for a second. Okay, so it is showing output as 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and up to 19. So as per our condition given, a is started from 10 and it will always increment by 1. It will always print the value of a, and until the condition of a is satisfied. So as I given a is less than 20, so it is showing up to 19. Less than 20 means 19 up to. So we can use this condition for whenever you want to execute compulsory one time. If condition is false, so compulsory, if you want to execute this code one time, then you can use what, do loop. Okay, do loop, or we can call it as a do while loop. Okay, so I am giving a condition as false condition. So here I am started a value from 30. So the condition is false. 30 is less than 20. No, it is condition given as a false, but we are using do loop so that it will execute this loop one time. Okay, we are giving a do loop, so it will execute the code at least one time. Okay, so we will see this. Okay, now see, value of a is 30, so at least one time it will execute and it will show the output as a 30. Okay, it is showing as a output as a 30. Value of a is 30. So this is the advantage of using a do while loop. Okay, so by using do while loop we can execute the control statements one time at least. If condition is false, then we can execute it one time at least. सो जब भी हमें वाइल डू वाइल एंड वाइल में डिफरेंस अगर देखना होगा, तो जब हमें ऐसे चाहिए कंडीशन हमारी ऐसे कि एक बार तो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, देन वी विल यूज डू वाइल. एंड अगर आपको वाइल यूज़ करना है जब आपको कंडीशन के ऊपर ही कम्प्लीटली डिपेंड रहना है. अगर कंडीशन फॉल्स है तो नहीं एग्जीक्यूट होने देना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होने देना है. सो दैट टाइम्स यू हैव टू यूज वाइल लूप. ओके, सो वी विल गो विद द फर्दर स्लाइड्स. सो यहाँ पे एक हो गया. उसके बाद अनदर वे यू कैन राइट अ कोड फॉर योर application. Same code we will write by using until. Okay, by using until we can write a same code. So for that I will go with the, again I will change some code. So I am giving as a until here. Okay, so until we can use for in place of while, but the condition we have to change as a equal to 20. जब तक a is equal to 20 हो जाता है तब तक हमें क्या करना है, उसे लूप को चलाना है. स्टार्टिंग फ्रॉम 10 कर देते हैं जहाँ पे सेम प्रोग्राम, सेम कंडीशंस, सेम आउटपुट. सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आएगा, until 20 मीन्स 20 तक वैल्यू आएगी. 10 से 20 तक वैल्यू आएगा. पहले हमने लेस देन 20 का किया था, इसलिए वो लेस देन 20 तक दे रहा था. ओके, सो वी विल सी द आउटपुट फॉर दिस.
Okay, so this is the output for your until okay, until a इज इक्वल टू 20 मीन्स a इक्वल टू 20 जब तक हो रहा है तब तक चलाना है, उसके बाद नहीं चलाना है। तो a की वैल्यू जैसे ही 20 हो गई उसने यहाँ से लूप को एग्जिट कर लिया, इसलिए 19 तक ही आ रहा है, मीन्स सेम कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है। जो हमने लेस देन का दिया था वो भी यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको 20 तक चाहिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसे 21 तक चला सकते हो, देन वी कैन प्रिंट अप टू 20। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे 20 तक आउटपुट आ रहा है, अभी 10 से लेके 20 तक आउटपुट आ रहा है। सो इस तरीके से हम अनटिल भी यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, या फिर आप वाइल भी यूज़ कर सकते हो डू वाइल के लिए। ओके, अनटिल मीन्स उसकी एक कंडीशन है, वहाँ तक आप उसे प्रिंट कर सकते हो, 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो या 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, या जितनी भी वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करना है यू कैन पुट दैट वैल्यू एंड वी कैन इंक्रीमेंट बाय दैट वैल्यू। ओके, then go further for while loop, I think. Okay, so while loop syntax is while, test condition and end of while. Okay, while, test condition and end of while. In between we can write a different statement, whatever the code we have to execute in while loop, that statement we can write. So while condition के अंदर हम जितने भी conditions कोड है, हमारा कंडीशनल कोड है, उसे एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। बट वाइल में डिफरेंस क्या होगा कि कंडीशन पहले चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है देन ओनली कंडीशनल कोड विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज इट एस्केप द कंडीशनल कोड। सो यहाँ पे अगर देखोगे आप फ्लो चार्ट में, तो वाइल में क्या दिख रहा है आपको, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन, देन कंडीशनल कोड, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा, कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वो सीधे सीधे। ओके, सो वी विल सी वन प्रोग्राम ऑन वाइल ऑल्सो। So okay, so I am copying this code for while. Okay, for saving a time I am copying this code, you can write this code also. So यहाँ पे भी हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है 10, एंड यहाँ पे हमने डू वाइल की जगह पे अभी क्या यूज़ किया है, वाइल एंड एंड ऑफ वाइल। द कंडीशंस आर सेम, द आउटपुट विल बी सेम। what we have to do until we have to check for a is less than 20 तक हमें चलाना है, कंसोल पे प्रिंट करना है वैल्यू एंड 1 से इंक्रीमेंट करना है। सो सेम लॉजिक वी आर अप्लाइंग फॉर दिस कोड ऑल्सो बाय यूजिंग वाइल लूप। ओके, सो आई एम executing the code. So you will see the output is value of age 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Up to 19 we can use this code. Okay, so the same condition we are using with the while loop, but I am giving here as a 30, means first time it condition is your condition is false. So what will be the output? See, so no output we will show, it will show 0 output, means no output it will show. So why it is? Because वाइल लूप इज़ योर एंट्री कंट्रोल। सो पहले ही वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अंदर चला ही नहीं जाएगा, सीधा बाहर निकल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही जाएगा। लेकिन डू वाइल में क्या हो रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है, कुछ भी हो जाए, पहले एक बार तो वो अंदर जाके एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर डू वाइल एंड वाइल लूप। ओके, सो सिंटैक्स सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, बाकी अदर देन दैट ऑल कंडीशंस आर सेम। Okay, so moving towards the next for loop. Okay, so here it is also a same for loop for we are using for the concept is same, only the syntax is different than your C or C++. Okay, so यहाँ पे क्या करना है, हमें for काउंटर देना है यहाँ पे सिंटैक्स में, मीन्स जो भी डेटा टाइप रहेगा, वैल्यू, डेटा टाइप एंड कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलाना है, वो हमें देना है। स्टेप्स मीन्स इंक्रीमेंट कितने से करना है वो भी हम वहाँ पे दे सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन यू कैन गिव स्टेटमेंट्स, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, एंड लास्ट में हमें लिखना है नेक्स्ट। तो इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे जहाँ आपने कंडीशन लिख लिया, लूप लिख लिया, वहाँ से लूप स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपने एंड लिख लिया या फिर गिवन स्टेटमेंट जो भी है उसका रिलेटेड, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, सो यू कैन यूज़ नेक्स्ट फॉर एंडिंग दी स्टेटमेंट। सो इस तरीके से आप उसमें सिंटैक्टिकल चेंज कर सकते हो। देन सेम एक प्रोग्राम यहाँ पे है, हम देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है।
So copying the code, same code I am running on the same program. ओके सो यहाँ पे डिम ए वेरिएबल एज अ बाइट लिया है, आप इसमें इंटीजर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करना है यू कैन टेक अ इंटीजर। यहाँ पे मुझे छोटी वैल्यू लेना है इसलिए मैंने बाइट लिया है, यू कैन यूज़ इंटीजर ऑल्सो। ए फॉर लूप, यहाँ से स्टार्ट हो गया फॉर लूप। ए की वैल्यू हमने इनिशियलाइजेशन, हमारा फॉर लूप का स्टेटमेंट कैसे होता है, फॉर इन ब्रैकेट इंटीजर i, ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है। ओके सो कंसिडर एज ए इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन xyz, या कोई भी कंडीशन ले लो यहाँ पे a i प्लस प्लस। ओके सो इन दिस टाइप वी आर रिटन अ कोड। okay so in this type we can return a code in a for loop. So there is a initialization, test condition and increment and decrement. Okay so this is the format for your for loop. So उसी format को थोड़ा सा modified किया है। यहाँ पे क्या किया है, initialization a is equal to 10, up to means हमारी condition क्या है, up to हमें कहाँ तक चलाना है, 20 तक चलाना है देखो, and increment means your next, तो इंक्रीमेंट बाय 1 तो होता ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। लेकिन अगर आपको कुछ इंक्रीमेंट आपके हिसाब से देना है देन यू कैन गिव अ स्टेप्स, तो वो भी हम देखेंगे। पहले ये नॉर्मल फॉर लूप एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके अंदर हमने वैल्यूज प्रिंट किया है। सो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो सी दिस विल प्रिंट वैल्यू ऑफ एज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक, अप टू 20 आपने उसको वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया है। सो वी कैन यूज़ दिस फॉर लूप। अभी यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके आगे हम क्या कर देते हैं, स्टेप्स लगा देते हैं बाय 2। ओके स्टेप्स बाय 2 मीन्स अभी इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 से होना चाहिए। देखते हैं सी द आउटपुट इज 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। सो अभी कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। सो यू कैन मैनेज द इंक्रीमेंट वैल्यू ऑल्सो बाय यूजिंग स्टेप कीवर्ड। ओके सो स्टेप का यूज़ करके आप उसे क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को। ओके सो दिस इज़ योर फॉर लूप। अभी इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इंटीजर यूज़ करते हो तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मेमोरी लोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसके लिए। यू कैन सी द वैल्यू इज सेम 10, 12, 12। तो वो तो आपको भी समझ में आता ही होगा कि इंटीजर में एंड बाइट में डिफरेंस क्या है। सो दिस इज़ द फॉर लूप, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगेन इसका ही एक अलग वर्जन है थोड़ा सा, फॉर ईच लूप। वी विल सी फॉर ईच लूप। सो उसे यहाँ पे कहा जाता है ईच नेक्स्ट लूप। ओके फॉर ईच लूप है, उसे ही कहा जाता है ईच नेक्स्ट लूप। सो बेसिकली फॉर ईच लूप इज यूज फॉर कलेक्शन स्टेटमेंट। कलेक्शन स्टेटमेंट मीन्स योर लिस्ट, योर सेट, योर मैप, देन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सो उन्हें एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर ईच लूप एक्सेस करते हैं। सो फॉर ईच एलिमेंट जो भी होगा उसका डेटा टाइप इंटीजर, इन ग्रुप होगा तो ग्रुप का ये, एंड स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट। एग्जाम्पल देखो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल एग्जाम्पल है, डीम एन अरे। एक अरे डिज़ाइन किया है हम, अरे नॉर्मल लैंग्वेज में हम अरे कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते थे, बाय यूजिंग राउंड ब्रैकेट, नहीं सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। ओके बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट वी कैन डिक्लेयर दी एरे। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही देना है एंड एज अ इंटीजर एंड उसके वैल्यूज असाइन किए। सो दिस इज द एरे एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7, 9 उसको इनिशियलाइज किया है, इस एरे के अंदर स्टोर किया है। देन एक इंटीजर वैल्यू लिया है एरे एटम के लिए, एक एक एटम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देन डिस्प्ले एक कमेंट है फॉर ईच लूप एरे एटम। सो जो भी एटम एरे एक एक एग्जीक्यूट करेगा वो एरे एटम यहाँ पे आएगा इन एन
एरे फ्रॉम, या दिस एरे से एक एक एटम निकाल के कहाँ पे आएगा, इस एटम के अंदर आएगा। जब तक एंड नहीं होता है तब तक ये चलते रहता है ऑटोमेटिक, कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं। एंड राइट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या करेगा, आगे आगे उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। सो वी विल सी दिस कोड ऑल्सो। तो इसी कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ, सेल कोड। ओके, ओके, सो एक एरे बनाया है हमने, एन एरे नाम का, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है। देन हम एक एरे एलिमेंट बनाया है जो कि हम एक एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे, जितने भी वैल्यूज़ हैं। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स है हमारे पास फॉर ईच, एंड इसके अंदर हमारा क्या है, जो एलिमेंट आएंगे एक्सट्रैक्ट होंगे इस एरे से, दैट एलिमेंट विल बी स्टोर्ड इनटू द एरे एटम। ओके, यहाँ से जो एरे हमने पास किया है, ये जो एरे हमने यहाँ पे पास किया है, इसमें से एक एक एलिमेंट क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा एंड कहाँ पे स्टोर करते जाएगा, इस एरे एटम के अंदर स्टोर करते जाएगा। एंड एरे एटम के अंदर स्टोर होने के बाद वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा, अगेन इधर स्टोर करेगा, अगेन प्रिंट करेगा, अगेन नेक्स्ट को। जब तक एंड नहीं होता है ये फॉर लूप, सॉरी एरे, तब तक ये क्या है, फॉर ईच लूप चलते रहेगा। इसमें आपको कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं कि 5 एलिमेंट है तो 5 की कंडीशन दो, 6 एलिमेंट है तो 6 की कंडीशन दो, ये देने की ज़रूरत नहीं। वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हमें एरे एलिमेंट मीन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सर्च करना है, एंड जब तक एंड नहीं आता है उसका, तब तक हमें क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करते रहना है उसका डेटा। ओके, सो यू विल सी द आउटपुट। सो देखिए यहाँ पे क्या किया है उसने, एरे के एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए। सो पहले 1 एक्सट्रैक्ट किया है, देन 3 एक्सट्रैक्ट किया है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। सो अगर आप इसमें और भी एलिमेंट बढ़ा देते हो, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उनको भी एक्सट्रैक्ट करते रहेगा। ओके, कुछ भी एलिमेंट दे दो आप, जितने एलिमेंट्स आपको देना है वो एलिमेंट्स आप इसमें दे सकते हो। सो ऐसे कोई फिक्स साइज़ नहीं है इसमें एरे का। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स साइज़ नहीं है, ऑटोमेटिकली मैंने एरे को इंक्रीमेंट किया तो वो क्या करेगा, इसका भी साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा। अगर आपने देखा होगा 11, 23 एंड 45 भी उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो यहाँ पे कोई साइज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ईच लूप कंपनी में जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपको ये फॉर ईच लूप मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही यूज़ करना पड़ता है, फॉर ईच लूप, क्योंकि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। हमारा एरे रहे, लिस्ट रहे, लिंक लिस्ट रहे, क्यू रहे, स्टैक रहे, वेक्टर रहे, एरे लिस्ट रहे, सो सबको हमें क्या करना पड़ता है, फॉर ईच लूप का ही यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर ईच लूप है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या करना है हमें, एक एक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एलिमेंट का एक वेरिएबल दे देना है, एंड इन एरे, इस एरे में से जो भी वैल्यूज़ है उन्हें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली इस एरे में से क्या करेगा, वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा, उसको प्रिंट करेगा, अगेन एक्सट्रैक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रिंट करेगा। जब तक एंड नहीं होता तब तक वो चलते रहेगा। ओके, then go with the next concept. So the concept is now for, wait for a minute,